इस समय हम गंगा की बड़ी बहन कही जाने वाली पवित्र देविका में मौजूद हैं और आपको बताएं कि गंगा के तर्ज पर इस पवित्र देविका को भी केंद्र सरकार द्वारा डेवलप करने का निर्णय लिया गया। कुछ साल पहले 186 करोड़ की लागत से इस पूरी देवक नगरी की कायाकल्प को पलटने का प्रयास था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उधमपुर की पवित्र देविका की डेवलपमेंट जो है वो हुई है और 186 करोड़ रुपया जो है वो लगाया गया है। इस पे देविका का सुंदरीकरण था और शहर में एक सीवरेज का प्लान भी लगाया गया है। वहीं कुछ लोग देविका प्रोजेक्ट पे सवाल भी उठा रहे हैं तो कई लोग इस देविका प्रोजेक्ट की तारीफ भी कर रहे हैं। नाम अमन शर्मा है, मैं उधमपुर का ही रहने वाला हूँ। और ये जो देविका प्रोजेक्ट जो उधमपुर के अंदर बनाया गया था, देविका जब ये प्रोजेक्ट आया था तो तब लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि इस देविका प्रोजेक्ट से काफ़ी लाभ होगा। देविका जो हमारी माँ है, जो देविका नदी है, इसकी सफाई होगी। क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो इस प्रोजेक्ट को जो है वो इन्होंने बनाया था कि रिजुवेनेशन ऑफ जो देविका है उसके अंदर बनाया था। जैसे कि आपने नमामि गंगे प्रोजेक्ट देखा है, जो देविका की रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंदर बनाया जाना था इसको। लेकिन धीरे धीरे देखते देखते इन्होंने क्या किया कि इस प्लान को चेंज ही कर दिया। धीरे धीरे अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन किया, फिर इसको सीवरेज में तब्दील कर दिया। 186 करोड़ का प्लान, जिसमें सिर्फ 12 करोड़ रुपया उन्होंने देविका की ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाया, बाकी उन्होंने सीवरेज प्रोजेक्ट में लगा दिया। लेकिन मूल जो इसका एक मोटिव था इस प्रोजेक्ट का कि देविका को स्वच्छ बनाना है, वो किसी ने उस पार्ट को किसी ने छुआ ही नहीं, देखा ही नहीं। और देविका गंदी की गंदी वहाँ जो है आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी। मैं तो कहता हूँ उससे ज़्यादा गंदगी उसके अंदर हो गई है। तो ये जो 186 करोड़ रुपया देविका प्रोजेक्ट के नाम पे खर्चा गया है, पूरी तरह से मैं कहता हूँ निरर्थक रहा है। सीवरेज प्लान भी इनका पूरी तरह से फेल हुआ है। और जो देविका का पार्ट है आप देखें, और मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं बीजेपी के जितने भी लीडर उधमपुर के अंदर हैं, चाहे हमारे MP सांसद जितेंद्र सिंह जी हैं, पवन खजूरिया हैं, पवन गुप्ता हैं, बलवंत सिंह मनकोटिया, मैं इन्हें बोलता हूँ आप आए यहाँ देविका में, आप देविका के जल को अपने हाथ में लेकर सौगंध खाएं और ये बताएं लोगों को कि क्या आप जो देविका है, क्या आपने जो जिस उद्देश्य से लेकर देविका प्रोजेक्ट का काम शुरू किया था, क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ है? क्या देविका साफ हुई है? तो एक पूरी तरह से देविका प्रोजेक्ट के नाम पर उधमपुर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और करोड़ों रुपए का जो टैक्स पेयर का मनी था उसे बर्बाद किया गया है। देखिए बेनिफिट का तो बात की बात है। देखिए आपने इन्होंने यहाँ बनाया है, इधर मेंटेनेंस ही नहीं है। आप ये इसको आप देखिए, ये ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने सालों पहले बनाया गया हो, मेंटेनेंस नहीं है। आप यहाँ इनकी पार्क की हालत देखिए, इन्होंने अप्रोच रोडें जो हैं वो तक नहीं उन्होंने बना पाई देविका को आने के लिए। तो आपने यहाँ पे टाइलें लगा के आप सोचते हैं कि यहाँ टूरिज़्म होगा, इससे टूरिज़्म नहीं होगा। इसको टूरिज़्म बनाने के लिए सही में इसको जो इसका थीम जो था, जो इसका माइथोलॉजिकल थीम था, उसे आपको बढ़ावा देना था, जिससे यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ता। इससे जो टाइलें लगाने से यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ेगा, ये सोचना भी बेमानी है। मैं आप सबके ध्यान में लाऊं, जितनी मेरी उम्र है, मेरे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना सारा पैसा उधमपुर में कोई डेवलपमेंट कार्य के लिए आया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि इतना पैसा यहाँ पे पहुँचा है। और आप देखें देविका का सौंदर्यकरण जो हुआ है, जगह जगह पे नाइट लैंप्स लगे हैं, विशेष तौर पे कुछ टाइल्स, कुछ कोटा स्टोन्स, कुछ पेड़ जो कि बाहर से लाए गए हैं और यहाँ पे लगाए गए हैं। आज उसकी भी ग्रोथ होना, और जो पैसा आया था उसके लिए, उस पैसे से उधमपुर के अंदर सीवेज बनना, ये सारा कार्य आज उधमपुर में बहुत ही ढंग से चल रहा है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है। जो ये उधमपुर के लिए एक सौगात कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा उधमपुर को। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं ड्रेनेज में गंदगी बहती थी, ड्रेनों के अंदर, नालियों के अंदर, तो वो जब सीवेज बना है तो वो गंदगी सामने दिखेगी ही नहीं। वो अंदर ही अंदर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाके खाद बन जाएगी और एक उसका भी उपयोग किया जाएगा। तो इतना ज़्यादा पैसा पहली बार इतिहास में उधमपुर को मिला, जिसका फ़ायदा आने वाले समय पे उधमपुर को मिलेगा। और आज भी गंदगी मुक्त होने वाला उधमपुर जो गंदगी मुक्त होगा इस प्रोजेक्ट, सीवेज प्रोजेक्ट से, और देविका का सौंदर्यकरण होना, एक अच्छा सा माहौल देविका के अंदर रहना, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह उसको डेवलप करना, बहुत अच्छी बात है। और बहुत ही जल्द पानी वाला समस्या भी जो देविका की है वो भी सॉल्व होनी है। और साथ ही साथ हमने देखा कि रोज़ आए दिन, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, चाहे न्यूज़ चैनल्स की बात हो, कई चीज़ों का विरोध भी होता है। तो लाजमी सी बात है, मैं इसमें कोई ज़्यादा टिप्पणी ना करना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ हो रही है, अगर कोई अच्छा हो रहा है तो विरोध तो होगा।
कई चीज़ों को लेके विरोध होता है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें अच्छी भी निकलती हैं, सामने आती हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं धन्यवाद करूंगा एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट, इतना अच्छा सौगात उधमपुर की जनता को दी है, जिसका सफल फ़ायदा उधमपुर को मिल रहा है और मिलता रहेगा। धन्यवाद। यह है, जैसे आपको पता होगा, ये देविका एक प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जो 186 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया गया था, तो तब उसका नाम दिया गया था रिवर कंजर्वेशन। उसके बाद में पॉल्यूशन अबेटमेंट कर दिया गया। मेन था कि देविका को रीजेन्युएट करना था, 186 करोड़ पर इसीलिए आया था। वो सारा पैसा डाइवर्ट कर दिया गया सीवरेज की ओर। जैसे कि आपको पता होगा, 150 करोड़ की लागत से सीवरेज का काम चल रहा है, और वो काम बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो काम हो रहे हैं वो सारे गलत काम हो रहे हैं। आने वाले टाइम पे उधमपुर वासियों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और जगह जगह पे आपको सफाई कर्मचारी तो दिखेंगे ही दिखेंगे, और साथ में जो ब्लॉकेज खोलने वाले वो लोग हमको यहाँ पे दिखेंगे। हम चाहते हैं कि जो देविका को रीजेन्युएट करने के लिए पैसा आया था, देविका माँ को, देविका को बचाना था, वो बचाने के लिए कोई भी सरकार की तरफ से प्रयास नहीं किया गया। हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि देविका को रीजेन्युएट किया जाए और अच्छे से उसका पानी साफ़ किया जाए। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे देविका में जो काम यहाँ पे अच्छा हुआ है, पार्किंग भी बनी है, हर चीज़ यहाँ पे अच्छी बनी हुई है। तो हर चीज़, पार्किंग जो है वो भी अच्छी बनी हुई है, जो काम को किया हुआ है वो भी अच्छा है। मगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत है कि यहाँ पे जो भी काम हुआ है अच्छा हुआ है, मगर इस काम के लिए कोई देख रेख के लिए कोई होना चाहिए, कोई सफाई के लिए होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पानी का कोई वो नहीं है, पानी भी यहाँ पे ख़राब है, मोटरें ख़राब हैं, बिजली आज 15 दिन हो के बिजली बंद है यहाँ पे। तो शाम को यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट जो आते हैं वो यहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं, और लाइट का यहाँ पे कोई बंदोबस्त अभी तक है नहीं है। तो उसके लिए पार्किंग जो बनी है उसके लिए भी कोई देख रेख के लिए होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ये अच्छा बना है, जो भी बना है बहुत अच्छा बना है। तो इसके लिए कोई भी देख रेख के लिए होना चाहिए। मुझे यहाँ पे काफ़ी देर हो गए काम करते हुए, तो अभी तक हम ही लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी, जो भी बना हुआ है बहुत अच्छा बना हुआ है। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी देविका को एक नई पहचान दी। क्योंकि मैं आज से अगर मैं 10-12 साल पहले की बात करूँ तो यहाँ नाला और ऐसे डिस्टर्ब एरिया होता था, जहाँ की जिस शमशान घाट पास था, तो ये इतना डेवलप नहीं था। हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती थी, जैसे बोलियाँ जो थी वो स्वच्छ नहीं थी, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता था। लेकिन आज हम कहीं भी चारों तरफ देखें तो पहले से अपने आप को बेटर पाते हैं। हर चीज़ एक मेंटेन है, डेकोरेटेड है। हाँ, थोड़ी सी व्यवस्था में थोड़ी कमी है कि यहाँ कोई सफाई कर्मचारी जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कि जिसके कारण ये टूरिज़्म को एक बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए मैं प्रशासन से प्रार्थना करती हूँ कि थोड़ा सा अटेंशन दिया जाए। बाकी हम माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उपलब्धियाँ हैं 9 साल में उन्होंने जो हमारे लिए किया है, उसके लिए हम दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। देखिए भाई साहब, इस बारे में हम कोई टिप्पणी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि बड़े लेवल की बात है ये। कितना लगना चाहिए था, कितना नहीं लगना चाहिए था, जो करता है उसको पता है। हम लोगों ने सिर्फ बातें करनी है, क्योंकि बातों के सिवा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं है। लेकिन हम जितना पाते हैं उससे संतुष्ट हैं। इससे भी कल मुझे लगता है कि आने वाले 5 वर्षों में हम इसको और ज़्यादा डेवलप पाएंगे। आज आप देखिए हमारी बोलियाँ, आप मंदिर देखें, आपको ये सब पीछे का नज़ारा देख लीजिए। क्या आप ही बताएं कि 12 वर्ष पहले ऐसा था? आपको आंसर मिल जाएगा, और उन लोगों को भी आंसर मिल जाएगा जो बातें करते हैं। गंगा की बड़ी बहन कही जाने वाली पवित्र देविका के लिए सरकार ने गंगा के तर्ज पर पवित्र देविका की डेवलपमेंट के लिए 186 करोड़ रुपया दिया गया था। प्रोजेक्ट बनाया गया, और सरकार का ये भी कहना है कि प्रोजेक्ट बन के पूरी तरह से तैयार है। वहीं कुछ लोग इस प्रोजेक्ट को सोने पे सुहागा कह रहे हैं, तो कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। वहीं लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने बड़ी मात्रा में पैसा जो है गंगा की बड़ी बहन देविका के लिए दिया गया था, उस तरीके से देविका की डेवलपमेंट नहीं हो पाई। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि जो पैसा देविका के ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाया जाना था, वो पैसा सरकार ने सीवरेज प्रोजेक्ट में लगा दिया। अब जनता जनार्दन तय करेगी कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगना चाहिए था। क्या वो पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है या गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है? जनता जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकती है। लेकिन फ़िलहाल कुछ लोग इसका गुण गा रहे हैं, तो कई लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। उधमपुर से राकेश वडियाल की ये रिपोर्ट।